अच्छा यार, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो टर्निंग पॉइंट पर होंगे। जब मैं 7 साल पहले जिस टर्निंग पॉइंट पर था, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2015 की, ठीक है ना। तो 2015 में मुझे लगता था कि यार मेरा नसीब ही नहीं चलता, मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो चलता ही नहीं है, या तो वो इतना प्रॉफिट देता है कि मज़ा नहीं आता। एक नॉर्मल सैलरी में जॉब ही कर लूँ, बिज़नेस में आपको पता है बहुत टेंशन होती है, सब लोगों को संभालना, इन्वेंट्री मैनेज है, फिर सारी चीज़ें हैं। कोई भी बिज़नेस हो ए टू जी, ठीक है ना, ट्रेडिंग का बिज़नेस हो या ऑनलाइन का बिज़नेस हो, मैंने काफ़ी सारे बिज़नेसेस किए थे। तो 2015 में मुझे ये लगा कि साथ भाई हमारा जो नसीब है ना वो बहुत ही डाउन है, ठीक है। अब भाई नसीब बहुत डाउन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो अब नसीब को बेहतर किस तरह बनाया जाए, तो नसीब बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने ये किया कि मैंने कहा कि भाई क्या किया जाए, ठीक है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस बात को, कुछ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो 2016 में फिर मैं एपटेक मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था। वो था ACCPA ऐसा कुछ करके नाम था उसका, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करवा रहे थे, ठीक है ना। आज भी मुझे वेबसाइट बनाने आती है, मुझे डेटा डेटा वो जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं सुपर मार्ट में और बड़े बड़े मार्टों में, वेयर हाउस मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन में, वो सॉफ्टवेयर मुझे बनाने आते हैं। इसके अलावा मुझे एप्लीकेशन वगैरह बनाने आती है। मैंने वहाँ पर गेमिंग बनाना सीखी थी, ठीक है ना, लेकिन मैं उसमें प्रोसेस नहीं कर पाया। सबसे पहली मेरी वजह थी कि मैंने इंटर्नशिप, मुझे ना जहर लगती थी। मैं कहता था अबे भाई मैं फ्री में जॉब क्यों करूं, क्योंकि मैं वैसे ही इतना पैसे बना लेता हूं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि कहीं पर मैं फ्री जॉब करूं, कहीं पर मैं फ्री इंटर्नशिप करूं, ठीक है ना। तो 2016 में ये बात हुई कि मेरे दो दोस्त थे एपटेक के, उन्होंने कहा कि यार रमज़ान आ गया, रमज़ान में हम लोग वो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है ना। हमारी क्लास बैच में कोई 22-25 बच्चे थे कुछ ना। तो उन्होंने कहा कि यार साथ भाई एक काम करते हैं, इफ्तार का सेटअप लगाते हैं, छोटा मोटा सा इफ्तार का सेटअप लगाते हैं, सब 1000 तो 2000 रुपये मिला के। मैंने बोला हाँ यार क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपने ग्रुप सर्कल में थोड़ा सा इस मैसेज को चलाया कि यार एक इफ्तार का सेटअप लगाया जाए, क्या कहते हो आप सब लोग। तो लड़कों ने कहा कि जी जी बिल्कुल, इफ्तार का सेटअप हम लगा सकते हैं, लगाते हैं, और छोटा क्यों भाई, बड़ा सेटअप लगाते हैं। चलो मेरी तरफ से 5000 लो, मेरी तरफ से 2000, किसी ने बोला मेरी तरफ से ये लो। तो हमने कहा कि यार ये तो अच्छा सिस्टम हो गया यार, चलो हम लोग इफ्तार लगाते हैं। तो हमने भाई, रमज़ान आ गया था तो हमने इफ्तारी करवाई वहाँ पर, ठीक है ना, और बहुत मज़ा आया उसमें। तो मज़ा आता है इंसान को, जिस काम में वो काम वो बंदा करता रहता है। तो वो 2016 की बात थी। तो फिर हमने पहला इफ्तार करवाया, फिर मैंने कहा यार इसमें तो मज़ा आ रहा है। हफ्ते वाले दिन करवाया था हमने कहा चलो एक और करवाते हैं। तो हमने फिर हफ्ते में एक इफ्तार हम लोग करवाते थे, वो पूरा रमज़ान गुजरा। अच्छा, उस साल मुझे काफ़ी बेहतरी नज़र आई अपने बिज़नेस में, ठीक है ना, काफ़ी बेहतरी नज़र आई। मैंने कहा यार ये साल तो काफ़ी अच्छा गुजरा है। तो मैं हमेशा स्टडी करता हूँ कि मैंने क्या ऐसे काम किए थे पिछले साल जो मेरा ये साल बहुत अच्छा गुजरा, ऐसी क्या वजह थी, ठीक है ना। तो कुछ वजह समझ नहीं आई। अब जैसे कि अगला साल आ गया, फिर रमज़ान आ गया, फिर हमने कहा कि भाई अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो मैंने कहा कि चलो भाई इफ्तार करवाते हैं रमज़ान में, ठीक है। फिर मैं जॉब करता था, वहाँ से मैं जल्दी छुट्टी ले लेता था हफ्ते इतवार को ना। नहीं बल्कि 2016 में तो मेरा अपना बिजनेस, मैं अपना वो कर रहा था, बुटीक चला रहा था जेंट्स का, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई इफ्तार करवाना है, अब हफ्ते में हम 2 करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि डोनेशन भी आने लग रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। तो हमने फिर हफ्ते में 2 इफ्तार करवाने शुरू किए। इसी तरह हर साल मैंने वो दिन बढ़ाते गया इफ्तारी करवाने के, और हर साल मेरी अपग्रेडेशन होती गई, ठीक है ना। 2016 में मैंने जो इफ्तार करवाया, 2016 में मैंने बुटीक खोल लिया, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक पार्टनर मिल गया जिसके साथ मैंने बुटीक खोला, उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। उसके बाद 2017 में मैंने दूसरे बिजनेस स्टार्ट किए। तो मतलब कि हर साल, फिर 2016 में मैंने, समझ लो कि ये इफ्तार, वैसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, फलाई काम होते हैं, वो हम करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि यार ये काम जो था ना, इसमें मुझे, इस काम से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो हमने इफ्तार का सेटअप लगाया भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा। इफ्तार का सेटअप फिर हमने लगाया दोबारा से, ठीक है ना, दोबारा से हमने इफ्तार का सेटअप लगाया, फिर हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। फिर उसमें अगले साल मेरे पास गाड़ी आ गई। अब भाई गाड़ी कैसे आई, अब गाड़ी का भी ये सिस्टम था कि यार मैंने एक वीडियो देखी थी, कहा कि भाई जो चीज़ आपको पसंद हो ना उस पर आप माशाल्लाह कह दिया करो, ठीक है। तो मैं रोड पे जा रहा होता था, बाइक चला रहा होता था, तो मुझे काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह पसंद आती थी, तो मैं बस सिर्फ माशाल्लाह कहता था, ठीक है ना। 3 से 4 महीने मैंने ये किया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था और मेरे पास गाड़ी आ गई। अब वो किस तरह से आई वो मैं आपको बाद में कभी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। तो वो गाड़ी आ गई, फिर हम गाड़ी चलाते थे, फिर मैं बाइक पे नहीं जाता था, गाड़ी चला रहा होता था। तो इसी तरह हर साल मेरी अपग्रेडेशन हुई है, हर साल मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। फिर पिछले 2 सालों से मैंने पूरे 30 दिन नॉन स्टॉप इफ्तारी करवाई है, ठीक है ना, इफ्तार करवाया है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें करवाई हैं, राशन लोगों को बांटा है। फिर मैं
बाइकिया में बैठूँ, मैं करीम में बैठूँ, या मैं किसी बाइक वाले के पास जाऊँ पंचर बनाने, वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो एक मैंने अपनी इनकम का एक परसेंटेज है जो कि मैंने ऐसा रख दिया है कि भाई ये मैं लोगों को दूंगा, और मैं उन लोगों को दूंगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। मुस्तहिक का मतलब ये हो गया कि यार जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं, जैसे कि फूड पांडा राइडर हो गया, मैं हमेशा कभी भी उसको बगैर टिप के नहीं बेचता। 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैं उसको टिप दे देता हूँ। बाइक बनवाने जा रहे हो तो वहाँ एक बच्चा आपको पता बैठा होता है, उस बेचारे की तनख्वाह ही 5 से 6 हज़ार रुपये होती है, तो मैं हमेशा उसको टिप दे देता हूँ। कहीं मैं खाना खाने जाता हूँ, वहाँ कोई बच्चा बर्तन वर्तन धो रहा होता है, तो मैं उसको टिप दे देता हूँ, और यकीन करो या ना करो मुझे फ़ौरन रिटर्न मिलता है। समझ रहे हो ना आप, फ़ौरन मुझे रिटर्न मिलता है उसका, फ़ौरन मुझे इस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो अब दोबारा से रमज़ान आ रहे हैं, और हम अब तो माशाल्लाह ऐसी सेटिंग है, और सीधी आपको बात बताऊँ, मैं किसी से डोनेशन भी नहीं मांगता। बगैर डोनेशन मांगे हमारे पास इतना डोनेशन आ जाता है, क्योंकि हम 7 साल से करवा लें, लोग हमें जानते हैं। तो इस साल भी हमने ये सोचा हुआ है कि हम करवाएंगे नॉन स्टॉप 30 दिन इफ्तार करवाएंगे, ठीक है ना। इंसान लालची है भाई, इंसान जहाँ अपना फ़ायदा देखता है वही चीज़ करता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो जब मैंने अल्लाह को पार्टनर बना लिया अपनी इनकम में, मेरी इनकम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है ना। और जब मैंने ये देखा कि यार रोज़ा इफ्तार लोगों का रोड पे हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों का, उसमें पहले मैं भी शामिल था, क्योंकि हम भी शॉप से वापस आ रहे होते थे, हर जगह रश होता था। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई जिस जगह पर इफ्तार नहीं होगा, जो रोड खाली पड़ा होता है, वहाँ पे हम करवाएंगे, ताकि बंदा इफ्तार करते हुए पानी पीते हुए तो घर जाए ना, ठीक है। तो अभी हमारा इफ्तार का भी सेटअप हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, उस पर भी आप डोनेशन कर सकते हो हमारे पास ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक छोटी सी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो आप लोगों को भी इससे हो सकता है फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो ये ज़रूर करें भाई, अपनी इनकम जितना भी कमाते हो ना, 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 15,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, एक फ़िक्स रेट कर लो, 5%, 10%, जो कि आपको लाजमी देना है, लाजमी आपको देना है। ऐसे लोगों को दो जो कि मुस्तहिक होते हैं। बाइकिया वालों, बाइकिया में आप लोग बैठते हो, आपको पता है कि यार उनकी बाइकें भी सही नहीं होती, ठीक है ना, बाइकों का भी क्या हाल होता है। और दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, एक हफ़्ता पहले ना, बहुत दिल से बनाई थी, बहुत ज़रूरी बातें थी उसके अंदर, लेकिन वो वीडियो शायद आप लोगों तक शेयर होना ज़रूरी नहीं थी। तो वो वीडियो का हमारा माइक जो है ना मेरा, वो चल नहीं रहा था वीडियो में, तो मेरी कोई ऑडियो ही नहीं है उस वीडियो में। तो खैर, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि भाई बहुत टाइम पहले ना मैंने एक चीज़ को छोड़ दिया लेना, वो था फ्री कंटेंट मैंने लेना छोड़ दिया। मैंने किसी से भी कोई वैल्यू ली है, मैंने रिटर्न उसको तोहफे दिए हैं, या रिटर्न मैंने उसको कहा कि चलें आपको हम डिनर करवाते हैं, आपने इतना मुझे फ़ायदा करवाया, इतनी मुझे वैल्यू दी। तो फ्री का काम करना छोड़ दो, फ्री की लर्निंग करना छोड़ दो, सब कुछ फ्री छोड़ दो, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा, खैर मर्ज़ी आपकी, आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने स्टार्ट लिया था ना, मैंने फ्री मीटअप से स्टार्ट लिया था, एक्सट्रीम कॉमर्स फ्री मीटअप, एक्सट्रीम कॉमर्स पे कोर्स था। अब वो कोर्स बहुत बेसिक था दराज का। अब जो मैं काम करने बैठ रहा हूँ, मुझे 100 मसले आ रहे हैं। जब मैं वो मसलों का हल जाके पूछ रहा हूँ टीचर से, लेक्चर करने वालों से, वो भी परेशान हो रहे हैं कि अबे भाई ये कैसा मसला तू ले आया, इसका तो मुझे जवाब समझ नहीं आ रहा। या अब जाहिर है ऐसे तो नहीं बोलेंगे जवाब समझ नहीं आ रहा, वो सामने मुझे ट्रेनर बताता था कि भाई इसका ये सोल्यूशन है। मैं कहता था यार ये सोल्यूशन नहीं है इसका, यार मेरा सवाल कुछ और है, आप समझ ही नहीं रहे, मुझे सही जवाब ही नहीं दे रहे, मुझे, मैं मुतमईन ही नहीं हूँ इस चीज़ से, ठीक है ना। तो फिर दूसरी बात ये थी कि मेरा दिल नहीं लगता था। फ्री की एक चीज़ होती है ना, उसमें आपका दिल नहीं लगता है, सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि यार आप लोगों का दिल नहीं लग रहा कि भाई फ्री आपको आके बोल रहा है भाई पढ़ा लो, आप बोलता है भाई फ्री में क्या ही मिलेगा, घंटा मिलेगा फ्री में कुछ। और फ्री में चलो मुझे पता होता है हाँ यार इस फ्री कोर्स से सबको फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं नहीं करता वो कोर्स। उसकी वजह ये थी कि यार मुझे फ्री की चीज़ें नहीं समझ आती। तो मैंने ये किया कि भाई मैंने $10 देना शुरू कर दिया। मैं गया एक्सट्रीम कॉमर्स, मैंने कहा कि यार मैं ना $10 देना चाह रहा हूँ आपको हर महीने के, और मुझे आप प्रीमियम एक्सेस दे दो BBC का। उसने कहा नहीं हमारी ये कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप फुल पेमेंट करें, या तो आप हाफ पेमेंट करें, या तो आप फ्री चलाएं, आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं फुल पेमेंट अब इस वक्त नहीं कर सकता, मैं हाफ पेमेंट भी नहीं कर सकता। उस टाइम पे 170 रुपये का डॉलर था, 160 रुपये का, तो $10 बनते थे 1600 रुपये के। तो मैंने कहा कि भाई अब क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप फ्री में यूज़ करो, क्यों टेंशन है, क्यों ज़रूरत है आपकी, $10 की हमें ज़रूरत नहीं है, आप करते रहो, आपको क्या मसला है, आप सनी भाई ने बनाया हुआ है फ्री, आप यूज़ करो। मैंने कहा नहीं भाई मैं फ्री करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने ये किया कि मैंने $10 उनके अकाउंट में डालना शुरू कर दिया एक्सट्रीम कॉमर्स के। मुझे अकाउंट तो उनका मिल गया वेबसाइट से, मैं हर महीने $10 उस अकाउंट पर डालता था। फिर मैंने एक पोस्ट भी बना दी, 2-4 महीने बाद है ना, मैंने एक पोस्ट बना के डाल दी एक्सट्रीम कॉमर्स पर कि भाई मैं $10 दे रहा हूँ, क्योंकि इसी मुझे वैल्यू दे रही है, मैं रिटर्न उनको वैल्यू देना चाह रहा हूँ, और मैं हर महीने $10 दूंगा, ठीक है ना, ये मैंने सोचा था।
तो खैर फिर मैंने 3-4 महीने वहाँ से लर्निंग की, 3-4 महीने मैंने वहाँ पे $10 दिए। उसके बाद फिर मैं नहीं देता था, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी ग्रोथ पे खर्चा करना था, अपनी ग्रोथ पे काम करना था, ठीक है ना। तो इन दी एंड कहने का मकसद ये है कि आज मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने अगर कहीं पर कुछ पढ़ा है, कहीं पर कुछ सीखा है, तो किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ठीक है ना। मैंने वैल्यू बैक दे दी है, मैंने $40 $50 जो मेरे उसमें था वो मैंने आपको रिटर्न कर दिए, ठीक है ना। तो इससे 2 फायदे हुए, एक तो मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं रहा, ठीक है। दूसरा मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे खुद मेरा दिमाग में होता था कि साथ भाई $10 दिए आपने, ये महीना तो लर्निंग करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना आप। $10 दिए तो लर्निंग करनी पड़ेगी। और मैंने उससे काफ़ी सारे कोर्स किए। सबसे पहले तो अमेज़ॉन के पीछे सब भागते हैं, हम भी अमेज़ॉन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अमेज़ॉन से हमारा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने ईबे किया, फिर मैंने इट्सी किया, उसके बाद मैंने पता नहीं क्या क्या लर्निंग की, फाइवर की लर्निंग की, कहीं से कुछ बना नहीं। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब हम जो है ना वो पाकिस्तानी मार्केट के लोकल बच्चे हैं, शपाटर बच्चे हैं, कराची के हम लोग, तो हम लोकल मार्केट में काम करेंगे। और आज आपके सामने हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, हर चीज़ सेट चल रही है, मुझे क्लाइंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, क्लाइंट्स भी नहीं लेता मैं, ठीक है ना। सुकून वाला काम चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है भाई। हमारा तो यही है कि यार लोगों को बताएं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देख लो, कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है ना, देख लो, वो नहीं बताता पहले। मेरी एज में कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं। वो चुपचाप अपना काम करेगा, बोलेगा अभी मैं बता दूंगा, लोग आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कोई नहीं बताता। अभी मैं बड़े बड़े नाम क्या लूँ, आप हर किसी को जाके देख लो। जब बंदे ने एक चीज़ अचीव कर ली, सारी चीज़ें कर ली, हर चीज़ हो गई, अब उसके बाद बिल्कुल फारिग टाइम में अब ऑटोमेशन पे सिस्टम चल रहा है, तो फिर वो आ गया, चलो भाई पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाओ। भाई तू 10 साल पहले आता ना, जब तू कमा रहा था पैसे, तब बच्चे सही अच्छा बनाते, वो पाकिस्तान आज कहाँ होता। समझ रहे हो आप। तो हमने मुल्क के हालात देख के और ये सारी चीज़ें देख के मैंने 3-4 महीने पहले ये स्टार्टअप लिया कि भाई लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को वैल्यू दें। दराज के ट्रेनर ऐसे कोई टट्टी ट्रेनर अभी पढ़ा रहे हैं ना दराज, 1 घंटा उन लोगों को भी नहीं आता पढ़ाने, सीधी सी बात कर रहा हूँ। वो दराज का काम ही नहीं करते जो आपको दराज पढ़ा रहे हैं। उनका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी एजेंसी है, ना ही उनको कोई ऐसा वेयर हाउस है जो दराज आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा कि यार मार्केट में गलत चीज़ें चल रही हैं, हम लोग आगे नहीं आए तो और मसले मसाइल बनेंगे। और मैं आपको ये भी कह दूँ कि हमारे जैसा काम पाकिस्तान में बहुत कम लोग कर रहे हैं। जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं ना, इस तरह की बहुत ही गिनी चुनी एजेंसीज़ हैं, गिनी चुने इन्वेस्टर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। वरना हर कोई यही बड़ा हुआ प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट बेचो, सोर्सिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाइनीज़ प्रोडक्ट उठा के बेच दो। समझ रहे हो ना आप। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो वीडियो के एंड तक जिन लोगों ने देखा है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।